हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और आपका टॉपिक चल रहा था एबीजीपी जो फाइनल स्टेज तक आ चुका है। एक क्लास आज और एक क्लास मंडे को चैप्टर खत्म है। ये आपने देखा कितना बड़ा चैप्टर है और क्यों टाइम लगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस आपको बताने पड़ रहे हैं, एक एक सवाल बताना पड़ रहा है, सबके टाइप अलग अलग है। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन और आज मंडे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने कल आपको छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़िए सवाल। आपको बोल रहा है एबीसी एपी में है, बीसीडी जीपी में है, 1/c 1/d 1/e एपी में है और आपको प्रूव करना है कि एसीई जीपी में है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है ए बी सी आर इन एन एपी। अगला दे रखा है बी सी डी आर इन जीपी। अगला 1/c 1/d 1/e आर इन एन एपी। और जो करना है प्रूव डेट वो है ए सी ई आर इन जीपी। ये आपका क्वेश्चन है जी। है बड़ा आसान, लेकिन फिर कोई बात आती है, ये इकलौता सवाल है। अगर आप आरडी करते तो वहां कम से कम 10 सवाल थे लाइन से। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, 10 क्या चाहे 50 क्वेश्चन आए, सबको करने का एक ही तरीका है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो ढंग से समझो, जो मैट्रिक आपको समझाऊंगा सुनना। ये तीनों गिवन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत आता है। तो ये 3 अगर एपी में है तो आप जानते हो एबीसी अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दो का सम यानी 2b बराबर लिखोगे a+c। सिमिलरली अगर आपका ये तीनों जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो का प्रोडक्ट यानी c² बराबर लिखोगे bd। इसी तरीके से ये तीनों एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दो का सम यानी 2/d बराबर 1/c + 1/e। और अगर आपको प्रूव करना है ये जीपी में है यानी आपको प्रूव करना है c² बराबर a। ये लो साहब, ये तो समझ गए होंगे। यानी अब ढंग से देखो, आपको 3 कंडीशन गिवन है और ये करना प्रूव। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं भी आपको क्वेश्चन नहीं समझाता हूं, आपको करने के लिए देता हूं, कुछ बच्चा इसको 1 पेज में करेगा, कोई 2 पेज में, कोई 3 में, कोई 4 पन्नों में, और हो सकता है कईयों के 3-3, 4-4 पन्नों में भी आंसर नहीं आए। क्योंकि नॉर्मली आप इसको देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बोलो यार ये 3 दे रखे, ये निकालना है। तो कोई बच्चा सोच रहा होगा डेफिनेटली, यार मैं ए की वैल्यू यहां डाल देता हूं, या मैं बी की वैल्यू इधर कर देता हूं, या डी मैं इधर डाल देता हूं। तो वो इधर डालने वाले नहीं है ना, वो डालते ही रहते, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी उधर से उधर, लेकिन वो आंसर निकलता नहीं। कभी कभी बाई लक निकल जाए, बाई चांस आ जाए। पर मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं, अगर उसको फॉलो करोगे 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म, 5 की जरूरत नहीं, 4 लाइन में। पर सुनो ढंग से, और है भी बड़ा आसान, बहुत आसान है, पर समझने की बात है। ढंग से देखो, जो दे रखा है, जो 3 कंडीशन दे रखी है उसमें वेरिएबल है 5, ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल है। जो प्रूव करना है उसमें वेरिएबल है 3, ए सी और ई। 2 नहीं है। कौन से नहीं है? एक बी और एक डी। तो यही इसको करने का तरीका है। इनको आपस में सॉल्व करके बी और डी को गायब कर दो। बी और डी को गायब करा नहीं, आंसर अपने आप आएगा। उसके पापा जी भी आएंगे, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। दिखाता हूं, देखो जरा। ये 3 इक्वेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये हो गया 2/d बराबर नीचे c एलसीएम, ये हो गया e+c। तो यहां से निकालो d बराबर हो गया, देखो d इधर गया, ये इधर आ गया, तो हो गया 2c/c+e। ये तो समझ ही गए होंगे, इसको क्या बताऊंगा, ये d की वैल्यू आ गई। अब मैं बोल रहा हूं दोबारा, मुझे b और d नहीं चाहिए, मुझे b और d को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं लिखूंगा c² बराबर bd जो गिवन है। b की वैल्यू यहां से इधर डालो, d की वैल्यू यहां से इधर डालो, तो b भी गायब और d भी गायब। तो जो बचा उसको जब सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आएगा। फिर बोल रहा हूं, देखो, c² बराबर b की वैल्यू डालो तो a+c/2, बोलो d की वैल्यू डालो 2ce/c+e। दिख रहा है? देखो 2 से 2 गया, ठीक है, इसको इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c² इंटू हुआ c+e से,
और यहां पर a प्लस सी किससे इंटू था, सी से, एक सी से सी कट गया, इंटू कर दो, ये सी स्क्वायर, ये सीई, ये ए और प्लस सीई, सी से सी कैंसिल, सी स्क्वायर बराबर ए, हेंस रूट। गिन लो कितने लाइन है, 4। समझे? ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। वो कितने रामायण दे रहे, ये एपी में, ये जीपी में, ये जेपी में, और प्रूव करो ये है, तो एक ही लॉजिक लगाना, चाहे दे कितने वेरिएबल लगे पहले वो देखना, और जो चाहिए वो देखना, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 था सर, अपने आप में बिल्कुल अलग। इसके बाद में आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23, शानदार क्वेश्चन, पर उसके लिए जगह चाहिए, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करो। आज देखिए क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं 23। तो मैं आपको 23 क्वेश्चन नहीं बता के एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ये क्वेश्चन करोगे आप, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, इधर देखिए ढंग से। क्वेश्चन है आपके पास में 5 + 11 + 19 प्लस आपका 29 + 41 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, और आपको इसका निकालना है सम। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग क्यों है वो सुनिए, इसमें क्या चीज है, ये आपका क्वेश्चन ऐसा ही है। अब कैसे पता चलेगा सर ये क्वेश्चन हमने क्या ऐसे करना है, तो आप ढंग से एक चीज नोट करो, इस क्वेश्चन में इस सीरीज को देखो, क्या एपी है, नहीं है, क्या जीपी है, नहीं है, तो फिर ये क्या है, ना एपी ना जीपी, तो इसका मतलब ये है सम स्पेशल सीक्वेंस। तो सम स्पेशल सीक्वेंस की जब बात आती है तो बच्चे बोलते हैं सर आपने पढ़ाया था, तो उसमें कुछ नंबर्स जो थे वो आपने एपी था, फिर आपने उसकी nth टर्म निकलाई थी, फिर उसको के में बदला था, और फिर SN बराबर समीशन टी के लगाया था, वो किया था, बिल्कुल किया था। इसमें भी वही करूंगा, वहां मेरा nth टर्म बड़े आराम से निकला था भाई, मैंने देखा ये 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 4 स्क्वायर, तो मैंने nth टर्म निकाल लिया, ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इस क्वेश्चन की लड़ाई सिर्फ यही है कि इसके nth टर्म क्या है ये बता दो बस। अगर nth टर्म पता चल गई तो वही खेल खेलूंगा, पहले n की जगह k डालूंगा और फिर SN बराबर समीशन टी के करूंगा, वही करूंगा। पर लड़ाई किस बात की, nth टर्म निकालने की, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज आती है कि सर एपी नहीं है, जीपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सम स्पेशल सीक्वेंस हो गई, लेकिन फिर भी कुछ और चीज है, तो बताओ। तो और चीज बताया था, ढंग से सुनना, हमेशा लगेगा, हमेशा। इनका गैप देखो, 5 और 11 में गैप है 6 का, 11 और 19 में गैप है 8 का, फिर गैप है 10 का, फिर है 12 का, यानी गैप कितना आ रहा है वो देखो, 6, 8, 10, 12। तो जो गैप आ रहा है ना वो एपी होगा, या तो वो गैप एपी होगा या वो गैप जीपी होगा। तो जीपी तो भूल जाओ सर, आपके कोर्स में एपी है, पहले किसी जमाने में जीपी वाला गैप का क्वेश्चन भी होता था, पर अब नहीं है, न एनसीईआरटी में न आरडी में, किसी में नहीं है। अभी सवाल क्या है कि जो इनका गैप है वो एपी में है, तो इसको करने का क्या तरीका होगा, देखना, समझना, सुनना। वापस से क्वेश्चन लिखो, यहां लिखो SN 5 + 11 + 19 + 29 + 41 डॉट 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 TN। भाई यही तो है, इन सबको सबको ऐसे नहीं तो बोलोगे, और मुझे ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। देखो यहां लिखो वापिस से SN, और इस सीरीज को दोबारा लिखो, लेकिन एक स्टेप आगे किसका दो, मतलब 5, 11, 19, 29 या 41 मत लिखना, डॉट 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 डॉट, या TN नहीं आएगा, TN आगे हो गया शिफ्ट, एक आगे शिफ्ट हो गया, सोच लो भाई, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो,
लाइन ड्रॉ करी, दोनों करे माइनस, ये तो हो गया 0, ये रह गया देखो 5, ये गया तुम आपका 11 में से 5 तो रह गया 6, अगला रह गया 8, अगला 10, अगला 12 प्लस डॉट 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 डॉट। इसके नीचे जो आएगा, आपको स्कूल में सिखाते बता रहा हूं, मैं सुन लो, इसके नीचे आएगा Tn-1, उसको करोगे माइनस, पता नहीं क्या आएगा, फपूंदी मत पालो ना यार, लिखो ही मत ना, ये जो भी आएगा आ जाएगा, जो भी आना होगा मुझे मतलब नहीं है, मेरा तो यहाँ देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये सोलो के क्या आएगा माइनस का Tn, ये समझ गए बता दो। अरे यार जो भी आएगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, तो मेरे को मतलब नहीं क्या आएगा, छोड़ो, ये लाइन समझ में आ गई क्या। अब माइनस Tn को इधर लगे कर दो प्लस Tn, तो Tn आया देखो 5, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। यहां पर रहेगी लड़ाई, क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, यहां आएगा, सोचो Tn में से जो माइनस करोगे Tn-1 वो आएगा, वो भगवान जाने क्या आएगा, पर मुझे मतलब नहीं, मैं कुछ लेना, मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब आप ढंग से देखो, ये AP है, इसको छोड़ो, ये नहीं है, यहां से AP है, सोचो 5 तो नहीं काउंट हो रहा, क्योंकि 5 इस AP में काउंट नहीं हो रहा, पर 6, 8, 10, 12 तो AP है ना, दिख रहा है सबको, ये AP और उनके बीच में क्या साइन लग रहा है प्लस, तो यानी इन सबको मुझे क्या करना, सम, तो सम का फार्मूला लगा दो AP का। लड़ाई पता है किस चीज की, इसमें एक ही है, और वो क्या है सुनना, A आपको दिख रहा है 6 है, और D दिख रहा है यहां पर 2 है, दिख रहा है सबको, लड़ाई है नंबर ऑफ टर्म्स की, कि वो क्या होगी, बस ये चीज समझानी मुझे आपको, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, तो सुनना ढंग से, अगर ये AP यहां से स्टार्ट होती ना, अभी मान लो ये भी बाई चांस ऐसा कुछ नंबर होता, जैसे यहाँ 4 होता, तो वो भी पूरा AP बन जाता बाई चांस, बाई लक, तो फिर AP यहां से स्टार्ट होती, अगर स्टार्टिंग से AP चल रही है ना, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है n, और अब ये क्या हो गया एक कम, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी n-1, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपके पास n-1, अब सवाल में कुछ गम नहीं है, इसके सम का लगा दो फार्मूला, AP का सम जानते हो, Tn बराबर 5 प्लस n की जगह देखो n-1/2, 2a की जगह 6, यहां लिख दो n-1, तो n की जगह n-1 और d की जगह 2, बस ये याद रखना, बच्चा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, तो उससे गलती होती है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंस से वो जल्दबाजी में n-1 कर देता है, याद नहीं रहता, पर आप सोचो n की जगह तो n-1 आएगा ना, और यहां भी n-1 आएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। सॉल्व कर दो, लो 5 प्लस n-1/2, ये 12, ये हो गया 2n-4, 5 प्लस n-1/2, ये हो गया 2n प्लस 8, 2 कॉमन ले काटो, तो ये हो गया n-1 इंटू n प्लस 4, इसको इंटू कर लो, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये आ गया Tn। अब आगे आप सब जानते हो, पहले क्या लिखोगे Tk, तो Tk क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और आगे Sn बराबर समीशन Tk, वो जानते हो आप। आगे अगर तुम जानते हो, लड़ाई तो खाली n टर्म निकालने की थी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया पता है आपको, 9.4 का मैंने लास्ट एग्जांपल किया है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, वो आप करोगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 23। अब आता है क्वेश्चन 24, मैंने कल दिया था करने के लिए, तो एक बच्चे ने किया था, उसकी एक गलती थी, वो मैं बता देता हूं आपको, तो आपने जिन्होंने नहीं करा वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में सर लो RHS आपके पास है सर S3 और 1 प्लस 8 S1। मैंने बोला था ये फार्मूला डाल दो S1 S2 S3 के, तो S3 का फार्मूला जानते हो आप क्या होता है, n प्लस 1 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां क्या लिखोगे 1 प्लस 8, या S1 का फार्मूला n प्लस 1 और अपॉन 2 से कट गया 4 टाइम्स, ठीक है। इसको लिखो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट में 1 प्लस 4 n प्लस 1। अब जो मुझसे कल बच्चे ने पूछा था उसकी गलती ये थी कि उसने इसको ब्रैकेट को खोल दिया था ना, भाई यही गलती है, ब्रैकेट मत खोलो, ब्रैकेट नहीं खोलो तो करो क्या फिर, इस अंदर वाले को सॉल्व करो, आंसर तैयार है। देखो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4,
ये हो गया 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये देखो ढंग से ये बन गया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहानी हो गई खत्म। बार वाला सेम लिखो, नीचे 4 है, ठीक है। इसको 9 से इंटू करो, तो 9 से डिवाइड करोगे 36 हो गया, और ये हो गया आपका सेम। 9 से क्यों इंटू करा है? क्योंकि LHS में बार मुझे 9 चाहिए। ये 9 ब्रैकेट में लिखो होल स्क्वायर, ये n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन 6, और ये हो गया S2, यानी आंसर 9S2 स्क्वायर। देख लो LHS, यही चाहिए आपको, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। अब बताऊंगा 25 और 26, पकड़ो, करो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, अब आपको क्वेश्चन बता रहे हैं 25 और 26। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको ये बता देते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये 6 नंबर का सवाल, ठीक है। मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको, और इतने कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, तो इजी है, पर समझो आप 6 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अच्छा, कोई भी स्कूल। सबसे पहले 25वां सवाल, क्वेश्चन है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस आपका 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5, और डॉट 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 एन टर्म्स का आपको सम निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है जी। यानी आपको करना क्या है, ये जो एक सीक्वेंस दे दी, ये जो एक सीरीज आपको दे दी, इसका सम बताना है आपको अप टू एन टर्म्स तक का। ये आपका सवाल है। देखिए, तो आपको इसमें सबसे पहले एन टर्म निकालनी है, ठीक है। देखो, दिमाग लगाओ, सोचो, इतना कोई हार्ड नहीं है, ढंग से सुनना। ऊपर देखो, पहले इसमें 1 क्यूब है, सेकंड टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब है, थर्ड में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है। अगर 10वीं टर्म लिखते तो ऊपर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब तो लिखते। सोच लो, तो मुझे चाहिए एन टर्म, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 तुम्हारा एन क्यूब। बोलो, समझ गए क्या? अब आते हैं नीचे, तो नीचे देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 1 प्लस 3 है, तीसरे में 1 प्लस 3 प्लस 5 है, यानी ऑड नंबर्स आ रहे हैं। सोचो, अगर 10वीं टर्म पूछता तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 19 तक आता, क्योंकि 10वें नंबर पे 19 आता है। समझ लो मेरी बात? तो यहां चाहिए एन टर्म, तो यहां लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां इसकी एन टर्म आएगी। तो क्या करते हैं सर, देखो सुनना, ढंग से सुनना, आपको स्कूलों में लिखाएंगे 2n माइनस 1, वो सही है, गलत नहीं है, पर करा क्या, बच्चा सोचता है ये कहां से आ गया। अरे टेंशन क्यों करते हो, आइए तो इसी की एन टर्म ना, इसकी एन टर्म निकाल दो, दिखाई दो साइड में, देखो एन टर्म क्या लिखते हो, 1 प्लस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a 1 है, n की जगह n है, d की जगह 2 है, 1 प्लस 2n माइनस 2, सॉल्व होके 2n माइनस 1 आया कि नहीं आया, वो लिखाते हैं आपको यहां पर। मैं बोलता हूं मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना। बच्चा बोलता है सर क्यों नहीं लिखूं, मत लिख बेटे, बताता हूं क्यों। यहां एन टर्म लिख दे बस, यहां पर इसकी एन टर्म लिख दो। आप क्या प्रॉब्लम है बोलो, आपको मैं क्यों लिखा रहा हूं समझाता हूं।
पहले ये बताओ, ये tn समझ में आ गया क्या? भाई ऊपर वाला समझ में आ गया, 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक है, और नीचे 1 + 3 + 5 कहां तक जाएगा? n टर्म तक जाएगा। ये भी आपको समझा दिया। स्कूल में 2n - 1 लिखाएंगे, आप मत लिखना, आप n टर्म लिखना। क्यों? तो देखो, ये tn है सर, इसका 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब का फार्मूला जानते हो, अभी काम में लिया है, और वो होता है n + 1 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बोलो, अब मुझे यहां इनका समी तो निकालना है भाई, इसका समी तो चाहिए ना। तो a कितना है देखो 1, d कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n दिख रहा है। अगर मैं यहां 2n - 1 लिख देता ना अभी, तो आप में से आधे बच्चे n की जगह 2n - 1 डाल देते, और वो हो गया गलत, इसलिए नहीं लिखता। n का टर्म लिखो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब यह सम का फार्मूला लगा दो। तो ये देखो, n की जगह n, a की जगह 1, n - 1 और d की जगह 2, समझ गए? ये tn आ गया, ऊपर n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको कर लेंगे सॉल्व। लेकिन अब एक और चीज आपको शानदार बताता हूं मैं, बहुत शानदार चीज, ढंग से सुनना मेरी बात। पता है, ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये चीज जो है वो है 6th क्लास की, शायद 6th या 7th में, ध्यान नहीं मेरे को। एक बार ऐसे किसी बच्चे ने पूछ लिया था मेरे से, तो अब आपने समझो पढ़ी हुई है, 6th क्लास तो पढ़ के आए हो सारे यार, पर आता किसी को नहीं है, गारंटी से बोलता हूं। तो सुनो, क्या एक सवाल पूछ लिया आपसे, आपका कोई घर में छोटा भाई बहन है, उसने ऐसे बोला कि भैया दीदी आप तो 11th में पढ़ रहे हो, एक सवाल बता दो मुझे। आपने बोला भाई पूछ क्या है? तो उसने बोला कि भैया मुझे बताओ कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ... 99 तक का सम क्या होगा? तो आप बोले हाँ तुझे बताता हूं। आपने उठाया, यार ये तो AP है, A 1 है और D 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। आपने लगाया सम का फार्मूला, डाला ये करा, सॉल्व करा, निकाला, ये बोला, और आपने बोला हाँ भाई 2500 आ गया। तो उसने ऐसे बोला कि भैया मुझे तो पहले से ही पता था, आपको इतनी देर लगी, मेरे को तो 2 सेकंड में पता था। आप सोचे यार ये AP इसने तो पढ़ी नहीं है, ये तो 10th में आती है, इसको सम पहले से ही मालूम है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, सुनना, ये तो चलते रहेंगे क्वेश्चन। तो आप सोचो क्या करा इसने, अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ये 6th क्लास में है यार, और आप पढ़ के आए हो, दिखाऊं क्या चीज है? तो देखो 1 3 5 7 जो है, पहले मैं लिख के बताता हूं। देखो 1 जो है ना वो खाली 1 है, 1 + 3 जो है ना वो 4 है, 1 + 3 + जो 5 है ना वो 9 है, 1 3 5 और जो 7 है ना वो आपका 16 है, 1 3 5 7 और जो 9 है ना आपके पास ये 25 है। अब आप देखोगे ये क्या हो रहा है, तो चेक कर लो भाई, मन में डाउट है तो कर लो चेक, ये सही हो रहा है। अब हुआ क्या, ये कोई प्लस करके थोड़ी लिख रहा हूं। आप सोचोगे यार ये सर प्लस करके क्या बताना चाहते हैं, बकायदा 6th क्लास में ऐसे ही लिखा हुआ है, पर आप इसके मोटिव को समझो। ये 1 तो 1 है, ये 2 टर्म्स है ना, ये 2 का स्क्वायर है, इसका सम 2 का स्क्वायर है, ये 3 टर्म्स है, इसका सम 3 का स्क्वायर है, ये 4 टर्म्स है, इसका सम 4 का स्क्वायर है, ये 5 टर्म्स है, इसका सम 5 का स्क्वायर है। मैंने अभी आपको क्या बोला, 1 + 3 + 5 + ... 99। तो ढंग से देखो, ये 50 टर्म है 50, तो इसका सम 50 का स्क्वायर है, और ये हो गया आपका 2500। और लो, उसने आपसे पहले बता दिया क्या करेगी AP, बैठ जाओ शांति से, समझे? लेकिन ये लगता सिर्फ इसी में ही है और कहीं नहीं लगता है। कहीं आप सोचो और कहीं लग जाए तो नहीं लगेगा, समझ में आ गई बात? तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले तो आपका जवाब तुरंत होना चाहिए, समझ गए? तो यही चीज मैं यहां करना चाहता था, ये लिखना वाला था, पर पहले मैंने कहा आपको समझा दूं। चलो इसको आप सॉल्व कर लेना बैठ के तसल्ली से, आराम से कर लेना, मैं तो नहीं कर रहा। मेरे को तो मालूम है 1 3 5 कहां तक है, n तक है इसका सम, तो मुझे तो मालूम है इसका सम n स्क्वायर है, मैं जानता हूं। आप निकाल के देख लो, चेक कर, समझे? तो क्वेश्चन तो देखो चल रहा है, वो तो अपनी जगह है, करना तो वो अपनी जगह ही है, लेकिन कोई अच्छी चीज थी इसलिए आपको बता दी। लो आगे सॉल्व कर लो, n स्क्वायर कट गया, ये tn आ गया आपका n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको बदल दो tk में, k स्क्वायर + 2k + 1 अपॉन 4, और ऐसे जानते हो आपको होता है समीशन tk, वैल्यू डालो, आगे जानते हो आप सॉल्व करना।
तो अब इस क्वेश्चन में देखो 6 नंबर का सवाल आता है, पर इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। गलती जो होती है वो सिर्फ एक होती है, और वो मैं आपको बता चुका। वो गलती ये है, यहां 2n-1 लिखना सही है, लेकिन उसको यहां 2n-1 लिखना वो गलत है। बस गलती वही होती है, कुछ नहीं होती। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बल्कि आप ढंग से देखो, वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। वो आपके 9.4 के 2 क्वेश्चन है, एक न्यूमरेटर में चल रहा है और एक डिनोमिनेटर में चल रहा है। देखो आराम से, एक ऊपर क्वेश्चन है, एक नीचे सवाल है। तो आप ये देखो, और सबसे बड़ी चीज, उसके आंसर टर्म निकाल के दे रखे अगले ने, आपको टेंशन नहीं है। आप यूं समझो कि 9.4 जो है, जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी है, जो ये क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, ये 9.4 के 2 क्वेश्चन है, एक न्यूमरेटर चल रहा है, एक डिनोमिनेटर चल रहा है। तो दोनों को साथ 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 चलाते जाना और उसमें कॉमन लेके काटते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत करना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उस 27 टेंशन मतलब क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है सर, ये बोल रहा है कि एक फार्मर है ना, वो ट्रैक्टर खरीद रहा है 12,000 रुपए का। उसने 6,000 का कैश पेमेंट कर दिया, और बाकी जो 6,000 रुपए है ना, वो दे रहा है 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस 12% इंटरेस्ट, जो बचा हुआ पैसा उस पर। तो सवाल है कि उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ा। तो देखो सर, सवाल है कि जो ट्रैक्टर की कॉस्ट है वो टोटल है 12,000 रुपए। उसने जो कैश अमाउंट दिया वो दिया 6,000 रुपए। रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो बचा उसका 6,000 रुपए। वो इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा है आपको, 500 रुपए की, जिसपे 12% क्या है, इंटरेस्ट है अनपेड अमाउंट पे, बचे हुए पर, और हर साल वो किस्त दे रहा है। तो सुनो, जो पहले साल मैं किस्त देने जाऊंगा तो मैं कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो मेरी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 500 रुपए प्लस 12% ऑफ जो 6,000 रुपए थे बाकी। मैं सोचो ना, मैंने ट्रैक्टर आज खरीद लिया, 6,000 रुपए दे के ले आया। अब एक साल बाद जब पहली किस्त देने जाऊंगा तो 500 रुपए तो इंस्टॉलमेंट के दूंगा और ब्याज भी तो दूंगा। तो ब्याज क्या कंडीशन है कि जो 12% है वो देना है, किसका देना, अनपेड अमाउंट का। तो अनपेड तो 6,000 ही था। सॉल्व कर लो सर। 500 ये आप निकाल लेना, जानते हो 720 आएगा। तो पहली किस्त होगी 1220 रुपए। अगले साल में गया सेकंड इंस्टॉलमेंट देने, तो 500 रुपए दूंगा प्लस 12% दूंगा अनपेड अमाउंट का, बचे हुए का। तो अगर क्लास होती ना, और अगर मैं आपसे पूछता, क्लास में से आधे बच्चे जो जवाब देते वो होता गलत, और वो क्या देते पहले वो बता रहा हूं। वो क्या करते, 6,000 में से 1220 कर देते माइनस, यानी वो यहां लिखते 4780, वो गलत है। अरे भाई यहां पर आएगा 5,500 रुपए। तो बच्चा बोला क्यों, अरे भाई जो तूने 6,000 रुपए है उसमें प्रिंसिपल में से 500 रुपए तो चुकाए हैं, ये तो इंटरेस्ट है, इसको क्यों माइनस कर रहा भाई। तो 6,000 में से 500 रुपए तो दिया तूने प्रिंसिपल में से, तो अब तेरा प्रिंसिपल 5,500 ही तो बचा। समझ गए। तो ये होती गलती, यानी यहां क्या लिखो 5,500। तो ये हो गया 500, इसको सॉल्व कर लेना 660। तो ये आ गया आपका 1160। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, तो 500 प्लस 12% ऑफ, अब तो समझ गए होंगे आप, यहाँ क्या आएगा 5,000। तो ये हो गया 500 प्लस आपका 600, यानी 1,100 रुपए। तो ये हो गई आपकी इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट क्या है 1220, दूसरी क्या है 1160, और तीसरी क्या है 1100 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ढंग से देखो, ये एपी है, ए है 1220, डी है -60। बात आती है ये कितनी टर्म्स है, तो भाई एक बात बता, कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाएगा। तो वही बात, बहुत सारे बच्चों को गलती होती है, पता नहीं सोचते हैं, कुछ बोलते हैं सर नहीं पता। तो सुनो ढंग से, भैया आपको कितने रुपए चुकाने हैं, 6,000 रुपए, 6,000 ही देने हैं ना, और कितने की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 500 की। तो 6,000 रुपए चुकाने 500 की इंस्टॉलमेंट, तो भैया 12 किस्तों ही तो देगा। समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां क्या लिखो आप, ये है 12 टर्म्स। तो आपने 12 इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए चुकाए, तो सम का फार्मूला लगा दो भाई। एन तुम्हारे पास है 12/2,
ये हो गया 2 इंटू 1220 प्लस 12 माइनस 1 और डी की जगह -60। ये जो आ रहा है सम को निकाल लो। ये पैसा मैंने 12 किस्तों में चुकाया है, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे सवाल पूछा ट्रैक्टर कितने का पड़ा, तो जो पैसा दिया ये और प्लस मैंने कैश पेमेंट करा था शुरू में 6000 रुपए का, वो भी ऐड कर देना। तो ये आपका होगा ट्रैक्टर की वैल्यू, मुझे कितने की कॉस्ट पड़ी। और जो ये क्वेश्चन है अगला बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। जो भी आप देख लेना, अगला क्वेश्चन सेम है, वहीं तक का काम आपको करना है। 4 एग्जाम्पल बचते हैं और 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, वो सब कल मंडे खत्म हो जाएंगे सारे आपके, ठीक है। और उसमें से कुछ ट्राई कर लेना आप, 1 मिनट रुको। एक लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ट्राई करना आप तो कोशिश तो करो एक बार, नहीं तो फिर बात करेंगे। यानी आप 32 मत करना। वैसे तो 32 भी क्वेश्चन जो है एपी का सवाल है और आपके 10th की आरडी में था, तो मेरे 10th से पढ़ने वाले बच्चे मैंने कुछ सिखाया भी था, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। लेकिन आप 31 तक के ट्राई करो, पहले 28 तक तो हो गए, 3 क्वेश्चन को ट्राई मारने हैं, 29, 30, 31 बस। और बच्चे को जो कल मंडे में मिस करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।